नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो है प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को, और सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आपका DT+B वाला एग्ज़ाम है, UT चंडीगढ़ का है, UGC नेट वाला एग्ज़ाम है, या कोई अन्य राज्य में आपका अन्य एग्ज़ाम है। तो सभी एग्जामों के लिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है इसमें जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो वीडियो है वे भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो का अंतरिक्ष स्थानीय देवता। तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, का अंतरिक्ष स्थानीय देवता, अंतरिक्ष जो स्थानीय देवता इनमें से कौन है। आचार्य जो यास्क हैं इन्होंने अपने निरुक्त में देवता जो थे इनको 3 भागों में बांटा था, जिसमें पृथ्वी, अंतरिक्ष और जो 2 स्थानीय देवता हैं। तो इस प्रकार से 3 भाग थे और प्रत्येक में जो 11-11 ये देवता थे। अब जो यहाँ पर ये अंतरिक्ष वाले जो देवता हैं ये कौन से हैं। सूर्य, अग्नि, समुद्र या फिर इंद्र है। और इसमें जो हमारा सेंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये जो इंद्र देवता है इनका जो स्थान है ये अंतरिक्ष स्थानीय है। और जैसे यहाँ पर इनका स्थान है और इनके जो ऋषि चाहे वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गृत्समद जो है यहाँ पर इनके ऋषि हैं, गृत्समद। तो ये इनके जो है ऋषि हैं। और 250 जो सूक्त है उसमें इनकी जो स्तुति है ये मानी गई है। इसके अलावा इनके अन्य नाम भी एग्जाम में आते हैं, जैसे वृत्रहा, सुशिप्र, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुसखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरुहूत, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रिन, सतकर्तु, मनुष्वान। तो ये सभी के सभी जो है यहाँ पर इंद्र देवता के विशेषण हैं, इनके नाम है। एक एग्जाम में जो है इनके बारे में वर्णन पूछा गया था। तो इंद्र जो इनका बालों सहित संपूर्ण जो शरीर है वो भूरे रंग का है। पिता इनके धौ और माता दीति हैं। और जिनके द्वारा लोहे सोने के निर्मित वज्र धारण किए जाते हैं। और ये अत्यंत बलशाली क्षत्रिय युद्ध के देवता माने गए हैं। इनके रथ का जो है एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इनके रथ का रंग कैसा है। तो सुनहरे रंग का जो इनका रथ है, जिसे 2 भूरे रंग के घोड़े खींचते हैं। और वृत्र जो राक्षस थे, वृत्रवध, तो ये इनका प्रमुख कार्य माना गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कस्य वेदस्य अरण्यकम न उपलभ्यते। तो ये कौन सा वेद है जिसका कोई अरण्यक नहीं है। ऋग्वेदस्य, यजु, साम या फिर अथर्ववेदस्य। तो जिसका क्या है, अरण्यक नहीं है। तो आपने शाखाएं पढ़ी होंगी और ब्राह्मण पढ़े होंगे, उपनिषद भी पढ़े होंगे। तो इसी प्रकार से जो है अरण्यक भी होते हैं। तो ये जो अथर्ववेद है इसका कोई भी जो अरण्यक है ये नहीं है। शाखाएं हैं इसकी। तो पहले तो इसकी 9 शाखाएं थी, लेकिन इस समय 2 ही शाखाएं हैं। 9 शाखाएं कौन कौन सी थी, जिसमें पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोत, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चारणवेद। तो ये 9 शाखाएं थी। और इस समय जैसे पिपलाद और शौनक ये 2 ही शाखाएं इस समय उपलब्ध है। अथर्वा जो ऋषि इनके नाम पर इनका नाम पड़ा था। एग्जाम में कई बार इसके ऋत्विक आते हैं, तो इनके जो ऋत्विक है इनका नाम ब्रह्मा है। और कांड भी आते हैं कई बार, कांडों की संख्या यहाँ पर इसमें 20 है। सूक्त भी आ जाते हैं, सूक्त यहाँ पर इसमें 730 है। मंत्र भी आ जाते हैं, मंत्रों की संख्या 6000 है। अन्य नाम भी आ जाते हैं, तो इनका अथर्ववेद जो है इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अशीर संवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदवेद, महिवेद, ये भी इनके ही नाम है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर्ण संहिता संबंधित ब्राह्मण। ये जो कर्ण संहिता है इससे संबंधित ब्राह्मण है, इसमें कौन सा है, कट, कपिष्टल, शतपथ या तांड्य ब्राह्मण। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी में जो आया है, तो कौन सा है यहाँ पर, शतपथ ब्राह्मण है। और कपिष्ठल ब्राह्मण, ये कपिष्ठल जो संहिता से संबंधित है। और तांड्य जो ब्राह्मण है ये सामवेद से संबंधित है। और जो सामवेद है इसमें ब्राह्मण कौन कौन से हैं, पंचवी, षडवी, छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय,
संहिता उपनिषद, वंश और जैमिनीय। तो 9 जो यहाँ पर इसमें ब्राह्मण है। तो ये शतपथ ब्राह्मण जो है आपका, ये कई बार ये वेद भी पूछ लिया जाता है शतपथ ब्राह्मण वाला। तो शतपथ ब्राह्मण, मध्य दिन एवं कान्नव, ये आपके यजुर्वेद में है, ये आप याद रखिएगा, यजुर्वेद में है। और जो इसमें शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद, तो उसमें है, क्योंकि जो यजुर्वेद है 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें आती है शतपथ ब्राह्मण, मध्य दिन एवं कन्नव। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल, ये वाले ब्राह्मण आ जाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तैत्तिरीय शाखा केन वेदेन संबंधा। अब जो यहाँ पर तैत्तिरीय शाखा पूछी गई है, तो ये ऋक, यजु, साम या अथर्ववेद। तो कौन से वेद से इसका संबंध है तैत्तिरीय शाखा का? इसके संबंध की बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, जो हमारा यजुर्वेद है, तो इसमें आ जाती है ये वाली। अब इसमें कौन कौन सी है, या फिर जो तैत्तिरीय शाखा, क्योंकि यजुर्वेद तो 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में, तो फिर कौन से में है? तो ये जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है इसमें आती है तैत्तिरीय शाखा। तैत्तिरीय शाखा है, इसमें मैत्रायणी है, कठ है और कपिष्ठल है। तो ये वाली जो आपकी यजुर्वेद में है। और अगर हम शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो इसमें जो है मददिन या वाजस्नेयी और कान्नव, इसमें 2 शाखाएं हैं, मददिन या वाजस्नेयी और कन्नव शाखा, ये शुक्ल में है। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल ये आपकी कृष्ण यजुर्वेद में है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जगते छंद से कति अक्षराणि भवन्ति प्रतिपादम। तो जो छंद है, पिंगल मुनि जा इनका था छंद शास्त्र, तो यहाँ पर जो है जगती छंद है इसमें कितने अक्षर होते हैं? सबसे पहला जो हमारा छंद है वो गायत्री है, जिसमें 24 होते हैं। गायत्री, उपसुनिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो इस प्रकार से होता है, और 4 अक्षर जो यहाँ पर इसमें बढ़ते चल जाते हैं। तो गायत्री, उपसुनिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो जगती जो है यहाँ पर कितने होंगे? 48 जो है इसमें अक्षर होंगे। और प्रत्येक जो इसमें पाद है, प्रत्येक पाद में 12 अक्षर होंगे, 12 गुणा 4 48। जैसे गायत्री है, गायत्री में क्या है, आरती 24 होते हैं। तो जगती में कुल 48 अक्षर हैं, प्रत्येक पाद में 12 अक्षर हैं। गायत्री में 24 हैं, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44, अनुष्टुप में 32। बस आपने ये सबसे पहले गायत्री याद रख लेना, इसमें 24 है, उसके बाद 4 जो अक्षर आपने जोड़ते हुए चले जाना है। तो कितने अक्षर हो गए यहाँ पर? इसमें हो गए 12, 12 चौका 48। नेक्स्ट आ जाता है हमारा भाव प्रधानम भवति, व्याख्यानम, आख्यातम, कारकम या क्रियापदम। भाव प्रधान है। अब भाव प्रधान जो है यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा सी आंसर ऑप्शन बी वाला है। तो ये आख्यातम जो है इसको माना गया है। सत्य प्रधान, सत्ता प्रधान, ये जो है आपका नाम जो है इसको माना गया है। और आख्यात क्या है? क्रिया में जिसकी प्रधानता हो, क्रिया में जिसकी प्रधानता हो उसे ही हम आख्यात कहेंगे। अब ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं, आपने पढ़े होंगे, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। तो चारों जो है ये पद के विभाग है, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। तो भाव प्रधान, आख्यातम। इसके बाद है निरुक्ते। एकस्य पदस्य बाह्यार्थमादाय किम किम कांडम प्रवर्तते। ये है यहाँ पर कांडम। नैघंटुक, दैवतम, नैगम या उत्तर षटकम। तो निरुक्ते एक पदस्य बाह्यार्थमादाय, तो इसको कहा गया है नैगम कांड। नैगम कांड जो है इसमें अनेक अर्थों का एक शब्द होता है। एक पदस्य बाह्यार्थमादाय किम कांडम प्रवर्तते नैगम। तो नैगम क्या है? नैगम कांड में अनेक अर्थों का एक शब्द होता है। जबकि जो ये नैघंटुक है, नैघंटुक कांड में एक अर्थ को लेकर अनेक शब्द कहे जाते हैं।
और तीसरा है हमारा जो दिया गया है दैवत कांड। 3 कांड हैं ये वाले, नैघंटुक, नैगम, दैवत। तो जो ये तीसरा कांड है दैवत कांड, इसमें ऋग्वेद के देवताओं का संग्रह किया गया है और उत्तर षटकम ही दैवत कांड के नाम से जाना जाता है। ये जो है इसे ही दैवत कांड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी वाला, नैगम कांड। इसके बाद है हस्थेन त्रैशौर्यम प्रदर्श्यते पिप्लाद संहितायाम अथर्ववेदे कृष्ण यजुर्वेदे या माददीन संहितायाम। तो हस्तेन त्रैशौर्यम प्रदर्श्यते, तो यहाँ पर जो है हाथ के द्वारा 3 जो स्वर हैं, यह त्रैशौर्यम 3 स्वर का प्रदर्शन होता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है डी में, माददीन संहिता में, अर्थात जो हाथ है, हाथ के द्वारा 3 स्वर कौन से हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो 3 जो स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का प्रयोग दिखाया गया है। और यजुर्वेद की जो प्रसिद्ध शाखा है माददीन संहिता में। नेक्स्ट आ जाता है किम भ्रातः स अद्यनाथम इति कस्मिन् सूक्ते पठ्यते। तो ये जो पंक्ति है यहाँ, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? किम भ्राता, वैसे नहीं आपको याद रहता है तो भ्राता से आप समझ सकते हैं भाई बहन वाला जो सूक्त है वो कौन सा है। तो भाई बहन के बारे में जिसमें बात हुई थी, तो ये यम यमी संवाद सूक्त था, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त था। इसके जो ऋषि हैं वैश्वत एवं देवता यम है, और छंद जो है यहाँ पर इसमें त्रिष्टुप है। त्रिष्टुप जो इसमें छंद है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, अधो अंकिता नाम समचिन्ह उत्तरम चिन्ह। यहाँ पर जो हमने इनका जो सही जो मिलान है वो करना है। सही मिलान करने में जिसका भी आपको पहले पता हो उसी का आप जो है मिलान करके देख लें। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है कौन सा, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर एक बार मिलान करके ही देख लेते हैं। डी वैसे जो है यहाँ पर इसका माना गया है, तो मिलान करके देख लेते हैं एक बार। तो जैसे यहाँ पर नचिकेता उपाख्यान है, तो नचिकेता उपाख्यान जो है इसका संबंध जो कठोपनिषद है इसमें है। सत्यवत धर्मचर, ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। धर्म का पालन करो, सदा सत्य बोलो। माता भूमि पुत्रहम पृथ्वी, ये आपका जो अथर्ववेद है इसमें कांडों में जो है उसमें है 12वें कांड में से माता भूमि पुत्रहम पृथ्वी, पृथ्वी सूक्ष्म में से, पृथ्वी हो या भूमि हो। और जो ये सुलभ है, सुलभ सूत्र का जो संबंध है ये कलप से रहेगा। कलप कितने होते हैं एग्जाम में कई बार आ जाता है। कलप जो है ये 4 होते हैं, तो ये 4 हैं, श्रोत्र, धर्मगृह और सुलभ सूत्र। तो सुलभ सूत्र जो है ये कलप के अंतर्गत आएंगे। कलप 4 हैं, श्रोत्र, धर्मगृह और सुलभ सूत्र। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, और इसके अनुसार आप इसमें जब मिलान करके देख लीजिएगा इसका। इसके बाद है निघंटु शब्देन उच्यते। निघंटु जो शब्द है ये कहा गया है। वैदिक शब्दकोश है निरुक्तम, कारकम या निधानम। निघंटु को जो है, निघंटु के बारे में जो बताया गया है ये जो निरुक्त जो है आचार्य के द्वारा जो रचित है, तो इसमें ये बताया गया है। निघंटु जो है वेद के शब्दों का क्या है, एक ये कोश है जो 5 अध्याय में बटा हुआ है। आचार्य इस पर जो आचार्य यास्क हैं, इस पर जो यास्क है इन्होंने क्या है निरुक्त लिखा था, जो 3 कांडों में बटा हुआ है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। तो कौन कौन से हैं इसमें 3 कांड? नैघंटुम कांड, नैगम और दैवत कांड। ये 3 जो कांड है और 5 जो है इसमें अध्याय है। विस्तार पूर्वक अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हाल ही में जो है ये कराए गए थे, तो पुराने वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद है आपस्तम श्रोत्र सूत्रम केन विधिन से संबंधम। ये जो आपस्तम जो श्रोत्र सूत्र है इसका संबंध है शुक्ल, कृष्ण, साम या फिर अथर्ववेद से।
तो आपस्तम जो है इसका संबंध अगर हम देखें तो इसका जो संबंध है ये कृष्ण जो यजुर्वेद है तो इससे माना गया है। और और जैसे आपस्तम है यहाँ पर, आपस्तम ये कृष्ण यजुर्वेद में है। इसी प्रकार से आशवलायन और कौशिक की ये जो आपके ऋग्वेद में है। और लाटायन, द्रायन, मशकसूत्र, खादिर, जैमिनीय ये आपके जो सामवेद है इसमें है। और जो अथर्ववेद है इसमें है वेदांत श्रोत्र सूत्र। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निषाद धृतवर्त इति कस्मिन् सूक्ते पठ्यते। वाक, वरुण, नदी या सूर्य सूक्त में निषाद धृतवर्त। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से। तो ये जो वरुण सूक्त है इसमें आई है। ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है इसके 25वां सूक्त का 10वां यहाँ पर मंत्र है। और ये जो मंत्र है, धृतवर्त है शुक्र तुह वरुण सम्राजाय पस्त्यासु अनिषाद, इस प्रकार का मंत्र है। क्या कहा गया था इसमें कि अपने स्वीकृत नियमों का पालन करने वाले और श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले वरुण देवता प्रजा के साम्राज्य की सिद्धि के लिए दिव्य प्रजाओं में आकर अधिष्ठित हुए हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो ये मंत्र था। और पढ़ना चाहते हैं तो आपको वरुण सूक्त में सबसे लास्ट वाला जो मंत्र है 10वां मंत्र उसमें ये मिल जाएगा। और यहाँ पर जैसे ये वरुण सूक्त हैं तो इनके बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे मंडल हमने अभी पढ़ा है, पहला ही मंडल है ऋग्वेद का, पहले मंडल का 25वां सूक्त है। और ऋषि जो है, ऋषि यहाँ पर इसके सुनय सेप है, सुनय सेप। तो ये जो है यहाँ पर इसके ऋषि है, देवता तो यही होते हैं जिनका नाम है, जैसे वरुण है तो यही है। छंद भी कई बार देखने को मिला है, छंद यहाँ पर इसमें गायत्री है, तो गायत्री छंद है इसमें। गायत्री के बारे में अभी हमने पढ़ा था, 24 अक्षर होते हैं इसमें। गायत्री उसने अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। और जो ये वरुण सूक्त है, वरुण देवता जो है 12 सूक्तों में जो है इनकी स्तुति मानी गई है। और स्थान की अगर हम जब बात करें तो दो स्थानीय जो है यहाँ पर देवता इनको माना गया है। इनके अभी अन्य नाम अगर हम देखें तो उरुशंस, असुर, क्षत्रिय, धृतवर्त, आदित्य, ऋत गोपा, अमृतस्य गोपा, दूत दक्ष है, सौराट, मायावी, ऋत अवधौ, उरुचक्षस है, दिव्य कवि, सब योजा। तो ये सभी के सभी जो है इनके नाम हैं, इनके विशेषण हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तर्क संग्रह जो है इनके अनुसार पदार्थ हैं 16, 60, सप्त या 10। तो 16 मतलब कितने हैं तर्क संग्रह के अनुसार पदार्थ। तर्क संग्रह जो इसके अनुसार पदार्थों की बात करें तो क्या 7 पदार्थ होते हैं, सप्त पदार्थ। सप्त पदार्थ कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय, अभाव। तो ये जो है 7 पदार्थ होते हैं। इसके बाद है तर्क संग्रह अनुसार विशेष। तर्क संग्रह जो है उसके अनुसार विशेष है। नित्य द्रव्यवृत्ति है, अनित्य द्रव्यवृत्ति है, द्रव्यवृत्ति है या गुण वृत्ति है। तो तर्क संग्रह के अनुसार विशेष है। अब जो विशेष हैं कितने कौन से हैं, और इनके अनुसार यह ऑप्शन रहेगा ये वाला, नित्य द्रव्य वृत्ति है। तर्क संग्रह किनका है? नंबर जो इनका है तर्क संग्रह है। नित्य द्रव्य में रहने वाला विशेष तो असंख्य या अनेक होता है। इसके बाद है तर्क संग्रह अनुसार गुण। तर्क संग्रह जो इसके अनुसार गुण है। अब गुण कौन से हैं, कितने होते हैं? तो गुणों की अगर हम बात करें तो ये 24 जो बताए गए, चतुर्विंश ही, चतु मतलब 4, 20 थे 20। तो कितने हैं? 24 ये बताए गए हैं ये 7 पदार्थ जो हमने पढ़ा था, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय, भाव। तो इनके फिर आगे भेद है। तो गुण 24 होते हैं।
रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परतव अपरतव गुणतव द्रवतव स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष धर्म अधर्म संस्कार। तो इस प्रकार के जो है 24 है। उसके बाद आ जाता है उत्क्षेपण। उत्क्षेपण ये भी या इन्हीं के अंदर से है। तो ये कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किसके अंतर्गत है ये, तो कर्म है, कर्म के अंतर्गत आते हैं। ये 5 हैं। आकुंचन प्रसारण गमन, उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन। तो ये 5 प्रकार के जो कर्म हैं ये कहे गए हैं जो आचार्य नंबर का जो तर्क संग्रह है। इसके बाद है गंधत्वम लक्षणम। गंधत्व जो ये लक्षण है पृथ्वी दिश जल या वायु का। तो गंधत्व किसका लक्षण है, गंधवती होना। और गंधवती होना जो यहाँ पर लक्षण है ये पृथ्वी का है जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तत्तर गंधवती पृथ्वी की। यह नित्य और अनित्य से 2 प्रकार की है, जबकि जल शीत और स्पर्शवान होता है। रूप से रहित स्पर्श से युक्त वायु होती है। और दिश मतलब जो दिशाएं हैं, जो 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। नेक्स्ट आ जाता है उम्मिति कर्णम। इंद्रियम पद ज्ञानम व्याप्ति ज्ञानम या सदृश्य ज्ञानम। उपमिति कर्णम क्या किम। तो उपमिति जो है इसको कहा गया उपमान। उपमिति का जो कर्ण है उसको हम उपमान कहेंगे। सदृश्य ज्ञानम उपमिति ही। संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम उपमानम। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उपमिति के कर्ण को हम उपमान कहेंगे और इस उपमान का कर्ण सदृश्य ज्ञान कहलाता है। तत्कर्णम सदृश्य ज्ञानम संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम उपमिति। इसके बाद है संख्या मते मूल प्रकृति वर्तते। विकृति या विकृति प्रतिकृति विकृति या न प्रकृति न विकृति। संख्या के मत में मूल प्रकृति है। और यहाँ पर देखिए तो जो ऑप्शन दिया गया है बी में, तो संख्या मत में मूल प्रकृति क्या है, जो है अविकृति को माना गया है। तो अविकृति मतलब जो विकार रहित है ये कही गई है। महत अहंकार तथा पंच तन्मात्राएं प्रकृति विकृति दोनों है। 16 तत्वों का समुदाय केवल कार्य है तथा पुरुष जो है न तो कार्य है और न ही कारण है। इसके बाद है संख्या मते प्रमाणम इष्टम चतु पंच त्रि या षड्विधम। संख्या जो है इनके अनुसार प्रमाण है। संख्या जो है संख्या के मत में जो प्रमाणों की बात करें तो 3 है। त्रिविधम प्रमाण संख्या के अनुसार 3 प्रमाण है। प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाण। इसके बाद है संख्या कारिका यह कर्ता वर्तते। संख्या कारिका जो है इसका कर्ता है या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से किन के द्वारा रचित है। तो जो संख्या कारिका जो है ईश्वर कृष्ण जो इनके द्वारा रचित है संख्या कारिका। आचार्य जो सदानंद है इनका है ये वेदांत सार। और गौतम मुनि ये जान जाते हैं न्याय सूत्र के लिए। और कपिल मुनि तो ये जान जाते हैं जो है संख्या सूत्रों के लिए, संख्या दर्शन के लिए। इसके बाद है वेदांत सार ग्रंथ से करता, तो वही जो यहाँ पर इसमें आ गए हैं। तो आचार्य जो सदानंद है इनका है वेदांत सार। ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। और जो बादरायण है, बादरायण के हैं ब्रह्मसूत्र। और ये सुरेश्वर आचार्य, तो इनको जो है नैस कर्मे सिद्धि का कर्ता माना गया है। नैस कर्मे ये वाला नैस कर्मे इसके सिद्धि कर्ता कहा गया है। और योग के लिए आप जानते ही हैं, जो महर्षि पतंजलि मुनि हैं उनको जान जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अनुबंध है संति। अनुबंध होते हैं, कितने होते हैं या फिर कौन कौन से होते हैं। अनुबंध चतुष्टय वाला क्वेश्चन है ये। तो अनुबंध चतुष्टय मतलब कितने हैं, 4 हैं। तो ये चतवारे हैं। अधिकारी विशेष बंध और प्रयोजन। तत्तर अनुबंधो नाम अधिकारी विशेष बंध प्रयोजनानि।
इसके बाद है जीवन मुक्ता कस्मिन दर्शने स्वीकृति। जीवन मुक्त जैन, बौद्ध, चार्वाक या वेदांत दर्शन में। तो यहाँ पर हम देखें तो इसमें जो ऑप्शन हमारा रहेगा डी वाला, तो किस में है? वेदांत दर्शन में है। वेदांत जो है इसमें दो प्रकार की मुक्ति बताई गई थी, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्त पुरुष समस्त राग द्वेष से रहित संसार में रहते हुए कल्याण करता है, जबकि विदेह मुक्त पुरुष शरीर पात होने पर मुक्त हो जाता है। तो बस आपने याद रखना है। तो वेदांत जो है, वेदांत में दो प्रकार की मुक्ति बताई गई थी, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। नेक्स्ट आ जाता है व्याकरण शास्त्र अनुसार पद संज्ञकम भवति। पद संज्ञक है योग्यता, आकांक्षा, आसक्तियुक्तम, सुप्तिगंतम, तुल्य प्रतनम, स्वर्णम या स्वर्णाम स्थानम। तो यहाँ पर पद संज्ञक जो है ये सुप्तिगंतम पदम, इनकी होती है पद संज्ञा। ये पद संज्ञा करने वाला सूत्र आप एक तरीके से कह सकते हैं। तो सुबंत और तिगंत जो इनकी पद संज्ञा होती है। सुबंत जो आपके राम के शब्द रूप है और तिगंत जो धातुएं हो गई, इनकी होती है पद संज्ञा। सी सर्वनाम स्थानम है और सर्वनाम स्थान संज्ञा जो करता है तुल्य प्रतनम से स्वर्ण संज्ञा, सुप्तिगंतम से पद संज्ञा। और ये आपका वाक्य वाला क्वेश्चन है, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति युक्त पदम वाक्य है। वाक्य वही माना जाएगा जिसमें आकांक्षा, योग्यता, सनिधि तीनों हो। इसके बाद है अधिहरि इत्यस्य अलौकिक विग्रह भवति। अधिहरि या फिर जो समास है इसमें कौन सा है? समास की बात करें तो इसमें ऑप्शन सी वाला रहेगा, हरि गी अधिसु। अधिहरि सुर में ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर उपसर्ग आ गया है इसमें, तो इसका मतलब अव्ययभाव जो है यहाँ पर समास है इसमें। और अव्यय विभक्ति स्मीप समृद्धि ये वाला सूत्र है जो अव्ययभाव समास इसमें करेगा। इसके बाद है विष्णु इमो अतर का संज्ञा प्रवर्तते। घी, नदी, संयोग या प्रगृह संज्ञा। विष्णु इमो, तो विष्णु इमो जो है इसमें जो यहाँ पर मानी गई है, तो प्रगृह संज्ञा जो है इसमें मानी गई है। प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र भी एग्जाम में आता है। तो इदु द्वय द्विवचन प्रगृहम, ये वाला सूत्र है जो प्रगृह संज्ञा करेगा। शेषो घ्या से घी संज्ञा होगी और युष त्राक्यो नदी से नदी संज्ञा होगी। हलो अनंतर संयोग से संयोग संज्ञा होगी। इसके बाद है वसट के योग में विभक्ति होती है, तो वसट योगे का विभक्ति होती। तो यहाँ पर भी आपने एक जो कारक प्रकरण जो उसमें से है, तो चतुर्थी जो विभक्ति है तो उसमें आपने सूत्र पढ़ा होगा नमे स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम वसट। तो इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कृत तदित समासश्च। कृदंत, तदित और समास में संज्ञा करेगा, तो इनमें कौन सी संज्ञा होगी? तो कृत तदित समासश्च, तो इसमें जो है ये प्रातिपदिक संज्ञा होगी। ये कर्ता आपका अर्थवद धातु प्रत्यय भी है, लेकिन ये कृदंत, तदित और समास में करेगा। ये जो अर्थवद धातु प्रत्यय जो है ये क्या करेगा? धातु, प्रत्यय, प्रत्यांत इनको छोड़कर अर्थवान सार्थक शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा करता है। नेक्स्ट है नदीम अनुवश्यता सेना इत्यत्र कस्मिन् अर्थे कर्म प्रवर्चने संज्ञा होती। प्रथम, तृतीय, पंचम या सप्तम अर्थे नदीम अनुवश्यता सेना, तो इसमें जो मानी गई है तृतीय अर्थ में जो मानी गई है। तृतीय के अर्थ में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर नदी में तृतीय विभक्ति हुई है। इसके बाद है हरिहरव इत्यत्र समास विधायक क्षेत्रम की। हरिहरव जो इसमें समास है द्वंद्वेगी अजादंतम अल्पस्तरम या निष्ठा हरिहरव में। तो इसमें देखें तो ऑप्शन है हमारा ये वाला, तो द्वंद्वेगी ये वाला सूत्र है। द्वंद्व जो समास है इसमें घी संज्ञक शब्द शुरू में आता है, पूर्व में प्रयुक्त होता है। और हरिहरव का लौकिक विग्रह हरिचा हर्च ये वाला रहेगा, और अलौकिक हरिशो हर्षो।
सूत्र आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो चा अर्थे द्वंद्व से समास होगा। तो ये वाला जो है सूत्र यहाँ पर इसमें रहेगा। वैसे इसमें ये चार थे द्वंद्व होना चाहिए था, लेकिन जो है इसमें द्वंद्व की जो सूत्र इसी के द्वारा होगा। नेक्स्ट आ जाता है अधिकरण बहुब्री समासस्य उदाहरणम। व्यधिकरण बहुब्री, अब जैसे समास ही कह सकते हैं बहुब्री, इसके दो भेद हैं, जैसे समानाधिकरण व्यधिकरण। समानाधिकरण होगा जिसमें दोनों विभक्ति समान होंगी, व्यधिकरण होगा जिसमें दोनों विभक्ति अलग अलग होंगी। बहुब्री समास वहां पर होता है जहां पर न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। तो ये व्यधिकरण बहुब्री समास इसका उदाहरण है। तो इसका कौन से वाला उदाहरण है यहाँ पर? इसका जो उदाहरण है ये जो ऑप्शन सी में दिया गया है, कंठे काल है, ये वाला उदाहरण है इसका। तो लौकिक विग्रह की बात करें तो कंठे कालो यश है, और अलौकिक कंठ की कालसु, ये वाला रहेगा इसमें सप्तमी विभक्ति में। ये जो व्यधिकरण जो है इसमें सप्तमी विभक्ति मानी गई है, क्योंकि दोनों में जो अलग अलग विभक्ति होती है तो उसे कहा जाता है व्यधिकरण। इसके बाद है चर्मणि द्वीपिनम हंति अतः चरम शब्द आदो कतमा विभक्ति प्राप्त। तो ये निमित्त कर्मयोग में अपदान कर्मणि या संप्रदान चतुर्थी किस योग में यहाँ पर इसमें विभक्ति होगी। तो इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ये वाला, निमित्तात कर्मयोगे। तो सप्तमी विभक्ति जो है यहाँ पर इसमें रहती है। इसमें अगर हेतु भी आ जाए साइड में, हेतु अर्थ में, तब भी ठीक रहेगा ये। तो ये जो है इसमें चरम शब्द में वर्तमान में क्या है, सप्तमी है। और इसमें हेतु जो सूत्र है तृतीया प्राप्त होती है, इससे तृतीया प्राप्त थी, क्योंकि चरम के लिए जो हनन है मारना वो व्यापार करता है, इसलिए हेतु को बात करके निमित्तात कर्मयोगे जो वार्तिक है इसका प्रयोग किया गया है। ये वाक्य मतलब वार्तिक है। तो चर्मणि द्वीपिनम हंति दंत्यो और हंति कुंजरम, ये दो हैं वाक्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही। तो निमित्तात कर्मयोगी जो है इस सूत्र का उदाहरण है। इसके बाद है अविभाव समास से सहस्य स केन सूत्र विधीयते। अविभाव समास में सह को सा होता है, तो ये कौन से के द्वारा होगा? अविभावश अविभाव चकाले अंचय या नस्तदिते। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन सी में जो दिए गए हैं, अव्यभाव अकाल, अव्यभाव समास में सह के स्थान पर सा आदेश करेगा यदि काल का वाचक शब्द उत्तर पद में न हो, जैसे स हरि। तो सहरि का लौकिक विग्रह हरे सादृश्यम, और अलौकिक हरि गस सहसु, ये वाला बनेगा। तो सूत्र पूछा गया था, तो अविभाव चयकाल यहाँ पर इसमें माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट जो है इसमें मिलान करने का है। मिलान करने में जिसका पहले पता हो उसी का मिलान करके आप देख लें। तो अलवंत्यात पूर्व उपधा, तो यही करेगा उपधा वाला। तो एक का चार देख सकते हैं कौन से में है, इसमें है, तो यही से आंसर हो जाएगा। और मानुकम पंथानम पृष्ठि, ये जो 16 जो धातुएं होती हैं, दो याचपच दंड चिब्रू साजी मतमुसनी क्रीब है, ये जो 16 धातुएं हैं इसमें आती है। तो अकथितम चाहे जो सूत्र है यहाँ पर इसका हो जाएगा। और जो प्राजेर 16 है परोपसर्वपूर्वक ची धातु से असह्य अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, जैसे इसका उदाहरण भी आपने पढ़ा होगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अध्ययनात् प्राजते, पढ़ाई से भागता है, तो ये वाला उदाहरण है इसका। तो ये वाला विशेषणम विशेषण बहुलम, तो ये है आपका कर्मधारय निर्लोत्पलम में। तो इस प्रकार से जो इनका मिलान होगा। इसके बाद है ध्वनि नियमेषु द्वितीय का गणित। ध्वनि जो नियम है इसमें दूसरा नंबर पे आता है।
ग्रासमान, वर्नर, ग्रिम या कलित्ज नियम, ध्वनि नियमों में द्वितीय। दूसरे नंबर का जो है इसमें ये ग्रासमान नियम है। ये तो चलो यहाँ पर दूसरा पूछा गया, अगर प्रथम आ जाता तो कौन सा था, तो प्रथम था ग्रिम नियम। प्रथम ग्रिम है और द्वितीय जो आपका फिर ये ग्रासमान नियम है। और तीसरे नंबर का यहाँ पर तो प्रथम ग्रिम हो गया, द्वितीय ग्रासमान हो गया, फिर तीसरे नंबर का वर्नर है, इनका नियम है। नेक्स्ट आ जाता है ज्ञात सार है अपि खलु एक संदिग्धे कार्य वस्तुनि इति उक्ति है। तो ये उक्ति बतानी है आपने। और नैसे चरित, रघुवंश, माघ या भट्टी काव्य, इसका जो संबंध है ये माघ के काव्य में से लिया गया है। माघ जो इन्होंने एक ही लिखा था, शिशुपाल वधम, तो उसी में से है, भृतरी के अंतर्गत आता है और 20 सर्ग है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है वैशंपायन वृत्तांत है उत्तर उपमानित है। ये जो वैशंपायन जो है इनका वर्णन हुआ है, तो ये दस कुमार चरित, मृच्छकटिक, कादम्बरी, हास्यचरित, किस में हुआ था वैशंपायन का, तो वैशंपायन जो है इनका जो लेख हुआ है, इनका जो वर्णन है ये कादम्बरी में हुआ है, जो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। इसमें जब वैशंपायन और राजा शूद्रक, इनके 3 जन्म की जो कथा वो बताई गई है। नेक्स्ट आ जाता है कोरसा क्रोणे निमित्त भेदात भिन्न ये मुक्ति है, अभिज्ञान शाकुंतलम, वेणुसंहार, मुद्राक्षस या उत्तरामचरित। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ये जो उत्तरामचरित है उससे है, जो महर्षि भभूति के द्वारा रचित है। तीसरा जो अंक है इसमें छायांक, उसमें है 47वें श्लोक में। इसके बाद है मेघदूत यक्षक उत्तरवस्ती चक्र। मेघदूत जो महर्षि जो कालिदास इनके द्वारा रचित है, 2 भागों में है, 2 खंडों में, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। तो यक्ष जो है ये रहते हैं रामगिरी, हिमालय, अलका या मानसरोवर में। तो ये जो रहते हैं, रामगिरी जो पर्वत है वहां पर रहते हैं जब इनको श्राप दे दिया जाता है। वैसे तो अलका में थे, लेकिन जो धनपति कुबेर है वो इनको श्राप दे देते हैं, तो उसके बाद फिर जो है ये रामगिरी पर्वत पर रहने लग जाते हैं। पूर्व मेघ जो इसमें बताया गया इनके बारे में। और फिर जो है वहां से अपनी पत्नी के लिए संदेश भेजते हैं, जिसके ऊपर फिर इस नाटक का नाम रखा गया था मेघदूत। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अधस्तन युग्मा नाम समुच्चयन तालिकाम चुमुत, मुद्रा राक्षसम, वेणुसंहार, रत्नावली, स्वप्नवादत्तम। तो इनका मिलान करना है। मिलान करने में वैसे ही जिसका भी आपको पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख लें। जैसे मुद्रा राक्षस है जो विशाखा दत्त है, तो इनके द्वारा रचित है और 7 अंक है इसमें, नाटक है। और वेणुसंहार तो ये जो भट्टनारायण है इनके द्वारा रचित है। अंकों की बात करें तो इसमें 6 अंक हैं। और रत्नावली ये क्या है, एक नाटिका है, और जो श्री हर्ष है इनके द्वारा रचित है। नाटिका जो होती है उसमें 4 अंक होते हैं। स्वप्नवादत्तम जो महर्षि भास जो इन्होंने 13 नाटक लिखे थे, तो ये उसमें से है, और इसमें भी 7 अंक है और ये नाटक है। तो इस प्रकार से जो इनका मिलान हो जाएगा आप देख लेना इसमें ऑप्शन बी वाला। इसके बाद है किरातार्जुनीय। किराता का है, किरातार्जुनीय जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। तो इसमें किरात कौन है, युधिष्ठिर, वनेचर, अर्जुन या शिव है। तो यहाँ पर जो इसमें देखें तो ऑप्शन है हमारा डी वाला। तो भगवान शिव जो उनके लिए इन शब्द का प्रयोग किया गया था। इसमें जो अर्जुन का भगवान शिव से युद्ध का वर्णन है, और फिर जो अर्जुन जो है भगवान शिव को प्रसन्न करके पाशुपत जो अस्त्र है उसकी प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट है गस्ती पुनः शरीरम धावती पश्चात संस्थित है चेत है कस्य उक्ति है। तो गस्ती पुनः शरीरम, हमारा शरीर जो है वो आगे चले जाता है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें श्लोक आया था ये, और यह बताना आपने कहाँ से लिया गया है, किनकी उक्ति है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, जो राजा दुष्यंत है उससे है। राजा दुष्यंत से आप समझ गए होंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम जो उसमें से
है प्रथम अंक में से 34वें श्लोक में से। गस्ती पुरा शरीरं धावते पश्चात संस्थिता चेत चिनाकांशुम इव केतः प्रतिवातम नियमानस्य। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये इसमें श्लोक था। तो ये आप याद रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम जो उसमें से है ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारा त्रय में तत् भृतरहिम गणित। तो यहाँ पर भृतरहि जो उसके अंतर्गत गिने जाते हैं। अब भृतरहि जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो किरातर्जुनीयम निशाचरितम और शिशुपालवधम जो है यहाँ पर भृतरहि जो इसके अंतर्गत ये आते हैं। तो 3 हैं। जो महर्षि भारवियन का है किरातर्जुनीयम, और नैषचरित जो श्री हर्षैन का है नैषचरितम, जो महर्षि माघ है इनका है शिशुपाल वधम। तो ये तो आते हैं बृहत्रयी में। अब लघुत्रयी में भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लघुत्रयी की बात करें तो महर्षि जो कालिदास उनको लघुत्रयी के नाम से भी जाना जाता है। लघुत्रयी क्योंकि जो 3 जो ये लघुत्रयी है ये महर्षि कालिदास की ही है। तो इसमें रघुवंश जो महाकाव्य आ जाता है, कुमार संभव आ जाता है, और साथ में जो मेघदूत है ये आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मग्नस्य दुखे जगत है हिताय इति कस्य वर्णनम। पाटलिपुत्र सुदोधन पुत्र उद्यन या देवदत्त का। मग्नस्य दुखे जगत है हिताय इति वर्णनम, और इसका संबंध अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी से। तो सुदोधन जो है सुदोधन पुत्र, यहाँ पर उनका कथन है। और कहाँ से लिए गए हैं, जो बुद्धरी जोस्मी से है, जो महर्षि अशोकोस के द्वारा रचित है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है बाण है कवि नाम यह चक्रवर्ती इति उत्तम। तो ये जो पंक्ति जो है ये कही गई थी। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ये किससे है, तो जो सौढ़ल कवि हैं तो इनके द्वारा जो है यहाँ पर ये कही गई थी। तो जो ये महर्षि बाणभट्ट जो है इनकी प्रशंसा में जो इनके द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट आ जाता है किरातोजनीय प्रति सर्गस्य अंतिम पदम अस्ति। किरातोजनियम का जो प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम पद है, तो इसमें किन के बारे में बताया गया है, किन का संबोधित है, श्री लक्ष्मी शिव या किसी को भी। तो इसमें जो कहा गया है लक्ष्मी को संबोधित किया गया है इसमें। तो किरातोजनियम के प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम पद है ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी को संबोधित है। जबकि सर्ग के प्रारंभ में श्री शब्द का प्रयोग हुआ है। तो शुरू में श्री, लास्ट में जो है यहाँ पर जो लक्ष्मी जो है इनका संबोधन हुआ है। किरातर्जुनीयम जो है उसमें से है महर्षि बारव के द्वारा जो रचित है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर एक स्थान है जो आपने फिल करना है। अविरुद्धा विरुद्धा वाम या तिरोधातु क्षमः अस्वाद अंकुर अस्वभाव इति सम्मत है। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये पंक्ति है, और इसका जो संबंध है कौन से रहेगा यहाँ पर यही बताना आपने। तो जो ऑप्शन सी है स्थाई भाव जो है यहाँ पर इसका रहेगा। अविरुद्ध विरुद्ध वायम तिरोधातु क्षमः अस्वाद अंकुर असौ भाव स्थाई सम्मत है। तो साहित्य दर्पण जो उसमें से है, साहित्य दर्पण की जो परिच्छेद में है 10 परिच्छेद हैं। महर्षि जो ये आचार्य जो विश्वनाथ हैं इनके द्वारा रचित है। तो इसमें जो है स्थायी रस के लक्षण का जो प्रसंग है इसमें बताया गया था। इसके बाद है स्वीय नायिका कति भेदा षोडश त्रयोदश चतुर्दश या अष्टादश। स्वीय नायिकाया, और नायिका के जो भेद हैं यहाँ पर कितने हैं, तो नायिका जो है इसके 13 जो भेद है यहाँ पर बताए गए हैं, त्रयोदश भेद। और मुग्धा का एक है, जैसे मध्या इसमें 6 हैं, मध्य के 6 हैं, मुग्धा का 1, मध्य के 6, धीरा अधीरा धीर अधीरा ज्येष्ठ और कनिष्ठा, और प्रगल्भा इसके भी 6 हैं, धीरा 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 ज्येष्ठ कनिष्ठा। तो ऐसे जो है 13 माने गए हैं।
तो सबकी नायिकाया भेदा त्रयोदश आधार 13। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।